अब ठीक लग रहा है बेटा? जो भी हुआ, एक एक बात हमें सच सच बताओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा बेटा। तुम जानती हो ना कि तुम अपने मम्मी पापा को सब बता सकती हो। बताओ चलो, वो लड़का कौन था? तुम्हारा दोस्त है क्या? मेरा फ्रेंड नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो लड़का कौन है। और उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। मैं यही बताना चाह रही थी पापा को कि वो लड़की मैं नहीं हूँ। बेटा पर उस वीडियो में तो तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा था। किसी ने मेरे चेहरे को मॉर्फ किया है। एआई से बनाई है वो वीडियो। नकली वीडियो है। कोई जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहता है मम्मा। बेटा ऐसे कैसे कोई तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल कर सकता है? मम्मा, आजकल ये सब करना बहुत इजी है। कोई भी किसी की भी नकली वीडियो बना देता है और वो बिल्कुल रियल लगती है, जैसे आप लोगों को भी लगा कि वो मेरी वीडियो थी। और अब वो वीडियो वायरल कर देंगे और सब समझेंगे कि वो मैं हूँ। रो मत बेटा, रो मत। मैं जानती हूँ तुम सच कह रही हो। किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है। पर बेटा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर तुम अपनी जान क्यों देने लगी थी? मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं हो सकती। बेटा, अगर तुम कभी भी बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो तुरंत आकर अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, उन्हें सब बताना चाहिए। हाँ, जानती हूँ हम डांट सकते हैं तुम्हें, गुस्सा करेंगे तुम पर उस मुसीबत से बाहर भी वही निकालेंगे तुम्हें। आखिर बच्ची हो तुम हमारी। तुमने सोचा एक बार भी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या हाल होता, तुम्हारे पापा का क्या होता? एक शरीफ लड़की का मास्क आज तुम्हारे चेहरे से हट गया ईशाना। नाउ यू आर लाइक वन ऑफ अस। गंदे बिगड़े बच्चे हैं ना, अब तुम भी हमारी जैसी हो गए। इस वीडियो को वायरल करेंगे। वैसे इसका टाइटल क्या होना चाहिए? ईशाना सक्सेना एक्सपोज्ड। ये है ईशाना की बेशर्मी। लड़कियां अटेंशन पाने के लिए क्या क्या करती हैं, पर इतनी चीप हरकत कोई नहीं करता ईशाना। तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। ईशाना, तुम अब अपनी पेरेंट्स को शक्ल कैसे दिखाओगी? डर्टी डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल। डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल, डर्टी गर्ल। ईशाना, सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लगा सब खत्म हो गया। मुझे नहीं हो पा रहा था। I'm so sorry। मैंने आप लोगों को इतना परेशान किया, आप लोगों के बारे में नहीं सोचा मैंने। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये दुनिया ही ऐसी है।
एक लड़की की इज्जत करना तो दूर, उसका मजाक बना दिया है। अगर तुम अच्छी हो ना तो इनको खटकती हो। तुम्हारी खुशी में खुश होने की बजाय तुम्हें दुखी कर कर खुश होने वाले लोग हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम्हारी वो नकली वीडियो किसने बनाई है। वो जो कोई भी है उसे सजा जरूर मिलेगी। मेरे होते हुए अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत उस इंसान को चुकानी पड़ेगी बेटा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। एक माँ का अपनी बेटी से वादा है। अम्मा, आप ईशाना के साथ रहिए, मुझे एक जरूरी काम है। नहीं मम्मा, प्लीज नहीं मत जाइए ना, मुझे आपके साथ ही रहना है, प्लीज मम्मा। बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वरना मैं नहीं जाती। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम दादी के साथ रहो, उनके साथ खाना खाओ और बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हारा कोई फ्रेंड है ना जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है? आई नीड अ फेवर। मुझे पता करना ये किसने किया है। प्लीज, आई एम बेगिंग यू, इट्स अर्जेंट। रुको। मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, मैं रुक नहीं सकता। मैं तुमसे कुछ। हेलो, मैं वहीं आ रहा हूं। ये आप सबके एग्रीमेंट से, इसे ठीक से पढ़ लीजिए और सारी डिटेल्स भरकर दे दीजिएगा। फाइनल्स में बस 2 दिन ही बचे हैं। सौम्या, मंगल क्यों नहीं आई? भाभी जी, मुझे नहीं लगता कि मंगल आ पाएगी आज। भाभी जी, नो वे, ये कैसे आ गई? इशाना को अकेले कैसे छोड़ दिया इसने? अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई। ये है फाइनल पार्टिसिपेशन के एग्रीमेंट, इस पर साइन कर दीजिए। भाभी जी, मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में बात करनी थी। अकेले में क्यों? जो बात करनी है ना, सबके सामने करनी हो। मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले रही हूँ। क्यों मंगल जी? इस वक्त मेरी बेटी को उसकी माँ की जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। क्या बात है मंगल जी, क्या बात है। अरे आप ही तो कहती थी कि एक औरत अपने परिवार और काम दोनों को बखूबी संभाल सकती है।
अपने परिवार का साथ देने के बाद अपने सपनों के लिए भी लड़ सकती है। और आप अपने सपनों को बीच में छोड़कर ही जा रही हैं। आप जैसी ही औरतें ना अपने काम को कभी सीरियसली लेती ही नहीं। आपने तो मुझे सही साबित कर दिया। थैंक यू। भाभी जी, मैं आज भी अपनी कही बात पर कायम हूँ। एक औरत सब हासिल कर सकती है, लेकिन कभी कभी उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जब उसके सामने दो राहें होती हैं। उसे तय करना होता है, किसे पकड़े और किसे छोड़े। और उस वक्त उसे अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी मेरी पहली जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं ये प्रतियोगिता छोड़ रही हूँ। क्षमा कर दीजिएगा मुझे कि मैं इस प्रतियोगिता को बीच में छोड़कर जा रही हूँ, पर अपनी बेटी के लिए छोड़ रही हूँ। इस बात का कोई अफसोस नहीं है मुझे। मंगल जी, ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं ये सोचकर मत जाइएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि आपके पास 2 दिन और बाकी है। अगर आपका फैसला बदल जाए तो आप वापस आ सकती हैं। ये मंच आपका इंतजार करेगा। चेक एंड मेट। मंगल कभी वापस नहीं आएगी भाभी जी। आखिरकार मैंने उसे उल्टे पैर वापस भेज ही दिया। ईशाना बेटा, तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया आज तो। तुम्हारा फेवरेट है फिर भी टेस्टी है। मम्मा, क्या मतलब? मेरा टेस्ट खराब है? खाओगी तभी तो पता चलेगा। खाओ। क्या हुआ अक्षित के पापा? देखिए, आप ईशाना से कुछ मत कहिए। किया क्या है मैंने? इतनी गंदी हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता। और अच्छे से जानते हो तुम कि तुमने क्या किया है। बस करिए अक्षत के पापा, छोड़िए उसे। नहीं छोड़ूंगा मंगल। ईशाना का वो वीडियो इसी ने इंटरनेट पे अपलोड किया है। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। झूठ मत बोलो नील, तुम ही ने उस लड़के के साथ मिलकर ईशाना का एमएमएस बनाया और फिर इंटरनेट पे डाल दिया। मैंने कोई एमएमएस नहीं बनाया। और क्यों बनाऊंगा मैं ईशाना का एमएमएस? तुम्हारी गंदी हरकत का सबूत है मेरे पास। ईशाना का ये वीडियो तुम्हारे आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ है।
सब पता लगा चुका हूं मैं। नहीं, मैंने नहीं किया, कसम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तुम ऐसी घटिया हरकत कर कैसे सकते हो? उसका वीडियो अगर मारना है ना तो उसे मारो, उसने की होगी कोई गंदी हरकत। अब मातर्षि की परवरिश ऐसी है तो उस पर मैं क्या करूं? ऐसे बहुत भी किसी सकते हो तुम। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस लगी तो नहीं ना तुम्हें? क्या कर रहे हैं अक्षत के पापा? बच्चा है वो, अभी ये कांच उसके सर में लग जाता तो। अक्षत के पापा, आप पापे से बाहर मत होइए, मुझे नीर पर भरोसा है। ऐसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जब वो कह रहे हैं कि उसने नहीं किया तो उस पर भरोसा तो कीजिए। तुम्हें इस लड़के पर भरोसा है मंगल? हाँ है। छोड़िए इसे। मम्मा, आप इस गुंडे की साइड ले रहे हो? शाना, एक माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चे झूठ बोल रहे हैं या सच। जैसे मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सच बोल रही हो, वैसे ही मुझे नील पर भी भरोसा है कि ये सच कह रहा है। पर पापा के पास प्रूफ है कि मेरी वीडियो इसी ने अपलोड की है। और पता है इसने की भी होगी। पहले भी इसने मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे ह्यूमिलेट किया था। He hates me, मम्मा। इसी ने बनाई है मेरी फेक वीडियो। समझो बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि नील ने ये काम नहीं किया। पर जैसे तुमको किसी ने फंसाया है, हो सकता है ना नील को भी कोई फंसा रहा हो। वैसे तो हर जगह मदर इंडिया बनकर घूमती रहती हो, अपने ही बच्चों को कटघरे में खड़ा कर देती हो। और आज जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सबूत है तो मान क्यों नहीं रही हो तुम? कोई वजह है? कोई वजह नहीं, सिर्फ एक ही वजह कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पहला स्वाद पर रहता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पीठ नीचे क्या करते हैं तुम्हें कोई अता पता ही नहीं। इशारा पर हम एक बार भरोसा कर भी सकते हैं, लेकिन ये लड़का भरोसे के लायक ही नहीं है मंगल। अम्मा आप ही समझाइए इसे। आदित्य कह रहा है ना कि उसके पास सबूत है। माँ, आप भी एक माँ हैं। अब जानती है कि एक माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चे कब झूठ बोल रहे हैं और कब नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नील ने ये नहीं किया है। नील सच बोल रहा है। माँ, मम्मा, आपने तो कहा था कि आप उसे नहीं छोड़ेंगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे न्याय दिलवाएंगी। लेकिन अब जब आपको पता चल गया कि ये काम इस नील का है, आप उसे बचा रहे हो। कहाँ गया आपका इंसाफ? बेटा है ना आपका नील, उसी का साथ दीजिए। मैं नील का साथ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वो सच बोल रहा है। सच तो मैं भी बोल रही हूँ मम्मा, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए आप अपनी बेटी का मुंह बंद कर देंगे। मेरा किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने नहीं किया है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि उस वीडियो में ऐसा है क्या। और पापा ने मुझे इतना मारा, मेरी एक बात भी नहीं सुनी। नील, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। तुमने भी तो मेरी परवरिश पर सवाल उठा दिया था,
गुस्सा मुझे भी आ सकता था, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम पर तो सिर्फ इल्जाम लगा है तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। जरा सोच कर देखो कि अक्षत के पापा को कितना गुस्सा आ रहा होगा कि उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश की गई है। इशारा को कितना दुख पहुंचा होगा वो वीडियो। तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि क्या है उस वीडियो में। तुमने देखी होती तो तुम समझ पाते कि क्या गुजर रही है हम पर। पता नहीं मेरी तरफ देखो। डू यू लव मी? एक बार बोल दो ना, यू लव मी। कौन इशारा? राज, क्या कर रहे? नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण। क्या कर रहे हो? छोड़ो भाई। करण। दादी, दादी जल्दी बाहर निकलिए। अरे भाई क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है रब्बा। ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। मेरे बच्चों की दुश्मन हो तुम। पहले बरका और उसके बाद तुम करण के पीछे पड़ी हुई हो। अरे तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? क्या इसकी जान लेकर कहीं जाओगी? उस पर इल्जाम लगाने के बहुत से मौके आएंगे आपके पास। फिलहाल ये सोचिए कि इसका क्या करना है। करण की ये हालत हो गई है। दादी, दादी, करण का कोई पसंदीदा गीत है जो आपको पता हो? करण कुछ के है ऐसा? पसंद का गीत वो तो कितने गाने गाता पता नहीं। एक वो ये ज्यादा गाता है वो कौन सा? मोह के धागे। धागे। हाँ मोह के धागे। ओके। और तू की कर लगी है? अंदर नहीं जाना। दादी, नहीं पुत्र, ओदे सिर ते खून सवार है, मार देगा तेनू। अंदर नहीं जाना पुत्र। ना ना ना। दादी मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर कोई इंसान गुस्से में होता है और अगर उसका फेवरेट गाना गाया जाए या चलाया जाए तो उसका गुस्सा शांत जरूर हो जाता है। मेरा यकीन मानिए, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हाँ? ओदे सिर ते खून सवार है। कर लो जो कर रही हो। खुद शेर के मुंह में छलांग मार रही है, वापस नहीं आएगी। शांत हो गया, शांत हो गया मेरा बच्चा। थैंक यू बेटा। इसका दिमाग शांत कैसे हो गया? दवा का डोज बढ़ाना पड़ेगा।
वरना लक्ष्मी तो इसे कंट्रोल कर लेगी और एक दिन ये ठीक हो जाएगा। सर पर चोट लगने से इंसान ऐसा बर्ताव तो नहीं करता। कोई जानबूझकर करण की ये हालत बना रहा है। शायद कुछ गलत किया जा रहा है इसके साथ। Hell is this? चिल्लर, तुम पागल हो गई हो क्या? किस रूप में वापस आई हो तुम? ये चेप वर्जन एंड ऑल, ये क्या है? तुम हथकड़ी बांध के रखी हुई तुमने मेरे और तुम्हारे हाथों में। चाहती क्या हो यार? कुछ नहीं, बस इतना कि आज के लिए तुम मेरे साथ बंधे रहोगे। जितना चिल्लाना है, जितना गुस्सा करना है, जो करना है कर लो, लेकिन ये हथकड़ी खुलने नहीं वाली। नहीं खुलेगी का क्या मतलब? हेलो, मतलब नहीं खुलेगी। खोलो इसे, डोंट बी स्टूपिड। इसे खुलता है ये। चिल्लर, तुम पागल हो गई हो क्या? यू मैड? खोलो इसे। कहा ना नहीं खोलूंगी। ये क्या सूझा लक्ष्मी को? पूरा दिन भाई के साथ रहेगी तो हम इसे डोज कैसे देंगे? सचमुच शायद कोई करण को पागल करना चाहता है, पर ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानने का यही एक तरीका है मेरे पास। नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? तुम जब देखो तब मेरे साथ ही रहोगी। मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगा, नहाने कैसे जाऊंगा? प्रिवेसी नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? सब जगह साथ आओगी तुम। हाँ, कैसे मैनेज करना है तुम देख लो, लेकिन ये नहीं खुलेगा। मुझे ना तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मैं कह रहा हूँ पहले। इरादे कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आज के दिन तुम मेरे साथ बंधे रहोगे। बात खत्म। अरे पर क्यों? दादी को तो पटा लिया ना तुमने, तुम घर में आ गई और अब ये हथकड़ी में बांध के रखा हुआ है मुझे। एक सेकेंड, तुम्हारा कोई तो हिडन एजेंडा है ना? कुछ तो अल्टीरियर मोटिव है तुम्हारा, सच बताओ। मैंने कहा ना, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, ये हथकड़ी नहीं खुलेगी। बात खत्म। चलो। क्या कर पागल? अरे लग रही है, हाथ असली है, तुम्हारे दिल की तरह नकली नहीं। अरे छोड़ो। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? यार मैंने फुटवेयर। एक मिनट, ये क्या हरकत है? तुम अपना हाथ करण के हाथ से बांध करके उसे पूरे घर में घुमा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, क्योंकि जब हम एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं तो हथकड़ी से बंधने में क्या प्रॉब्लम है? और आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। बस आज के दिन ये ऐसे ही रहेगा मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक करने की? दादी ने अपनी रजामंदी दे दी है, और करण के साथ क्या करना है क्या नहीं इसका हक मुझे भी है। और दूसरी बात, मैं इसे कहीं जाने से रोक नहीं रही हूँ। बस ये जहां भी जाएगा मैं इसके साथ रहूंगी। एक मिनट, कुछ रह गया है। लक्ष्मी मेरी बात, लक्ष्मी। ये लड़की आड़े टेढ़े तरीकों से मेरी हर चाल का तोड़ निकाल लेती है, लेकिन अब मैं करण को दवा कैसे पिलाऊंगी? लक्ष्मी, क्या चल रहा है? हाँ, कैसी ट्रेन हो जो तुम रुकने को तैयार ही नहीं है? अरे हर ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है, तुम कौन सी राजधानी एक्सप्रेस हो यार? क्या चल रहा है मुझे बताओगी? जस्ट टेक अ चिल पिल। किस मिशन पे हो तुम? तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और ये बात तुम भी जानते हो। इस बात का एहसास तुम्हें है, ये बात मुझे पता है। बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। मिल गया जवाब? मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। डा
ऑब्वियसली। और मुझे उस बात का सिर्फ एहसास नहीं, मुझे तो दिखाई भी दे रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ गलत कौन कर रहा है। जब से वापस आई हो ना मेरी जिंदगी में, तब से परेशान करके रखा हुआ है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, मैं परेशान होने वालों में से नहीं, मैं परेशान करने वाला है। वेरी गुड। लेकिन फिर भी कड़ी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी? नहीं। मतलब मुझे जहां भी जाना हो तुम मेरे साथ आओगे? जी हाँ। जहां भी? हाँ। तो ऐसा है एक्स वाइफ कि मुझे नहाने जाना है, बाथरूम है ऑब्वियसली, तो चलो। वैसे भी इतने हॉट लड़के को नहाता हुआ देखना, एंजॉय तो करोगी तुम। यही इरादा था ना तुम्हारा? बकवास करना बंद नहीं कर सकते ना तुम? ओ हेलो, मतलब तुम करो तो रास लीला, हम करें तो ढाका ढीला। ये बकवास कहाँ से यार? दिस इज माई रूटीन, रिस्पेक्ट माई रूटीन। चलो नहाने के लिए। अरे खोल रही हूँ। क्यों खोल रही हो? एंजॉय करना। ये बस तब तक जब तक तुम नहा रहे हो। एक बार बाहर आ जाओ, ये फिर पहनाई जाएगी। अब जाओ, नहाना था ना, जाओ। तुम पक्का नहीं आना चाहती? ये भवानी जी को इस हथकड़ी से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। कहीं वही तो नहीं इस सब के पीछे? जो भी है, करण के करीब जो भी आएगा आज तो मुझे पता चल जाएगा। क्या कर, मुझे लग रही है। अरे वाह वाह वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरा शेर पुत्र पेड़ियों में बंधा और लक्ष्मी के इशारों पे नाच रहा है। तातैया तातैया। बहुत अच्छा लगा। कौन किसके इशारों पे नाचता है दादी, अभी पता चलेगा। माइंड चेंज, हृदय परिवर्तन। अब मेरा बाहर जाके ताजी हवा खाने का मन है, फ्रेश एयर ऑल, यू नो, चिलर। कम ऑन, गेट अप। अरे चलो। तुम तो न्यूज़पेपर एक्चुअली तुम्हारी नौटंकी में मैं वर्कआउट करना ही भूल गया हूँ। मेरी बॉडी मेंटेन कैसे होगी? वर्कआउट करेंगे। कम ऑन। 59, 60, कम ऑन चिल्लर। 61, 60। अरे उठो। क्या हो गया? निकल गई सारी हेकड़ी? सिर्फ जबान चलानी आती होती है, हाथ पैर चलाओ। Come on, तुम्हें कसरत करवा दूंगा। अरे फिर से बेटर। कौन कर दे? बहुत हो गया। Come on, chills। क्या कर? उठो, क्या उठो। आप कर रहे हो? अरे आराम से चलो। Come on। ये लक्ष्मी तो करण को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही है। तो करण की दवा कैसे देंगे ऐसे? क्या कर? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम मुझे अपने इशारों पे नचा सकते हो ना? अभी देखो। अरे बोल दो ना। क्या हुआ? तुम अपना काम कर रहे थे, अब मुझे भी तो अपना काम करना होगा ना? अरे पागल, The hell is this? Bloody torture यार। तुम करो तो रूटीन और हम करें तो टॉर्चर। कम से कम इस बहाने तुम्हें ये तो पता चलेगा कि औरतें कितनी मेहनत करती है अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और तुम जैसों को होगी एक्सरसाइज की जरूरत, हमें नहीं।
क्या कर रही हो? अरे यार आराम से यार, आराम से। आई हड्डी। ये ऐसे किया जाता है, आराम से नहीं किसी। अरे लेकिन मेरे हाथ पे तो लग रही है। लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? ये संभाल के करो ना। ये हथकड़ी की नॉनसेंस कब हटेगी मेरे हाथों से? बस थोड़ी देर और। 10 बजे। भैया वो बाकी का भी ले आइए। आज पूरा दिन मैं करण के साथ थी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मतलब वो दवाई या जो भी है सिर्फ उस पानी में मिलाया गया था। अब क्या मैं खाना भी नहीं खाऊं? ऐसा मैंने कहा, लेकिन ये खाना नहीं खाओगे। भैया वो किचन में लेफ्ट साइड में एक अलग से प्लेट बना के रखिए, वो खाना ले आइए। क्यों? करण ये डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ खाना क्यों नहीं खा सकता? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम घर वालों ने मिल करके करण के खाने में जहर मिला दिया होगा? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ख्याल आपके मन में क्यों आता है भवानी जी? खैर, मैंने कहा था ना सुबह ही कि आज करण मेरे हिसाब से चलेगा, इसीलिए जो मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ, वो उसे करना पड़ेगा। भवानी करने देना उसको अपने हिसाब से। वैसे भी करण सुबह से तो अच्छा ही लग रहा है ना, है ना? तो रोटी खा, रोटी। थैंक यू। पूरा दिन अच्छे से निकल गया। अब तो डिनर भी हो गया है। शायद आज के लिए करण के सिर का खतरा तो टल गया है। ओए होए, भाई ये मेरी लक्ष्मी बहू नहीं, मेरे पोते दी बॉडीगार्ड है। हुण ते कोई टच टच भी नहीं कर सकता मेरे पोते नू। शुक्र है ये ठीक है, अब तो सीधा सोने जाएगा। हथकड़ी निकाल देती हूँ अब। बोल रही हूँ। गुनाह किया था मैंने तुम्हें। मेरी नजरों के सामने मत आना। हेट यू। करण नहीं, Bodyguard, my foot. तुम करण को सांस लेने से कैसे रोक सकती हो लक्ष्मी? लक्ष्मी को लगा था कि करण को सिर्फ खाने में मिला करके ही दवा दी जा सकती है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि नागिर ने किया हुआ स्प्रे जहर बनकर पहले ही करण के शरीर में पहुंच चुका है।
क्या पागल बने, तो उसमें आओ, उसमें नहीं हूँ करण, छोड़ो मुझे। छड़ दे मैं के नहीं छड़ दे नू। भाई क्या कर रहे हो ये आप? लक्ष्मी भाभी है भाई, यू आर हर्टिंग हर भाई। भाई छोड़ दो भाई। लक्ष्मी, ये क्या करवा रही हो तुम मेरे घर में? हाँ, करना क्या चाहती हो तुम? देखो देखो करण ने क्या किया है व्योम के साथ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम क्या चाहती हो, हम सब मारे जाए? ये क्या? अरे करण छोड़ो।